दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज साथियों 20 सितंबर 2023 में आप लोगों के बीच में फिर प्रस्तुत हूँ कुछ विशेष बात खास जानकारी देने के लिए। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ख़ासकर विभिन्न कंपनियों के जितने भी कार्यकर्ता अभिकर्ता साथी हैं वो ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि ढेर सारी समस्याएं उन्हीं पर हैं। तमाम जगह में हमने देखा है कि एजेंटों के ऊपर भी कार्रवाई होना शुरू हो गया है और कुछ एजेंट तो जेल भेज दिए गए। इसलिए इस वीडियो को खासकर एजेंट साथी ज़रूर सुनेंगे, क्योंकि जो भी संगठन की तरफ से कानून की लड़ाई लड़ी जा रही है, भुगतान के प्रति जो संघर्ष हो रहा है, मिशन भुगतान भारत यात्रा का जो कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसके तहत तमाम ढेर सारी ऐसी कार्रवाई शुरू हो गई हैं जिसमें आप सबका बहुत ही कम समय में भुगतान होने के चांस हैं। और इसके साथ साथ जो आप लोगों के ऊपर ढेर सारे मुकदमे भी हैं वो भी वापस होंगे। इसलिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक सुना है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल सेल्फ मोटिवेशनल स्टूडियो को सब्सक्राइब ना किया हो वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। ये शेयर करना ज़रूरी है साथियों। प्रत्येक निवेशक को जानकारी होना चाहिए कि हमारे भुगतान का कौन सा कानून बना है। बहुत से ऐसे देश में लोग हैं जिनको भी पता नहीं है कि हमारा भुगतान कैसे होगा, किस कानून के तहत होगा, हमको क्या करना है। इसलिए इस वीडियो को सब तक भेजने का प्रयास करिएगा। आप सबको बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में तमाम ऐसे कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से विभिन्न कंपनियों के भुगतान के प्रति आदेश होने के बावजूद भी भुगतान नहीं हो रहा है। एक झूठा पोर्टल केंद्र सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जारी किया है, उसको केवल जनता को दिखाने के लिए और जल्दबाजी में 112 लोगों के खाते में 10-10 हज़ार रुपये भी डाल दिया है। इस तरह का झूठा पोर्टल जारी करके जनता को भ्रमित करने का काम किया है। इसलिए आप सबको सतर्क रहने की आवश्यकता है। उस पोर्टल में सहारा से संबंधित मात्र केवल जिनका 10 हज़ार रुपये भुगतान हो वही लोग पोर्टल में आवेदन करेंगे, अन्यथा की स्थिति में कोई आवेदन नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में उस पोर्टल में एक लाइन में नीचे लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति उस पोर्टल में ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कराएगा फिर उसके बाद वो कहीं अपनी शिकायत दर्ज नहीं करा सकता है। इसलिए मात्र केवल जिनका 10 हज़ार जमा है वही आवेदन करेंगे, जिनका ज़्यादा है वो आवेदन नहीं करेंगे, अन्यथा की स्थिति में आपका भुगतान फंस जाएगा। आपका संपूर्ण भुगतान कराने के लिए 2 अक्टूबर 2023 को राजघाट दिल्ली गांधी समाधि पर कार्यक्रम बहुत बड़ा हो रहा है। राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है। संगठन के सभी साथी पदाधिकारी रहेंगे और देश के कोने कोने से निवेशक साथी, कार्यकर्ता साथी भी उपस्थित रहेंगे। उस दिन बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय रहेगा। आप सबसे अपील है कि सभी लोग पहुँचें, करोड़ों की तादाद में लोग पहुँचें, इसलिए कि गांधी जयंती पर, यानी देश के जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनकी उस दिन जयंती है और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, बहुत से नेतागण पहुंचते हैं, विपक्ष के लोग भी पहुंचते हैं, तो उनको पुष्प अर्पित करने से रोकना है। इसलिए भारी से भारी संख्या में सभी लोग पहुंचेंगे, देश के कोने कोने से लोग पहुंचेंगे। हालांकि तैयारी जिस तरह से देखा जा रहा है बहुत भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं और उनको तब तक पुष्प अर्पित नहीं करने देना है जब तक सभी कंपनियों के भुगतान का कोई आदेश पारित न कर दें, कोई घोषणा न कर दें और उनको उस कार्य से वंचित रखना है। इसलिए आप सबकी उपस्थिति बहुत ही अनिवार्य है। आप देख रहे हैं भुगतान न होने की दशा में बहुत सा ऐसा जमाकर्ता साथी है जो छोटी छोटी पूंजी वाला है, वो अपना भुगतान न पाने की वजह से तमाम बहन बेटियों की शादी नहीं कर पा रहा है और भी ऐसी तमाम परिस्थितियाँ हैं जो उस पैसे की वजह से उनकी रुकी हुई हैं। बहुत से साथियों को तो मैंने देखा है कि पैसे के अभाव में उनकी जानें भी चली गई। बहुत से कार्यकर्ता ऐसे हैं कि अपने निवेशक का भुगतान न कराने की दशा में निवेशक के द्वारा भी काफ़ी प्रताड़ित हैं और तमाम ऐसे जब कार्यकर्ता साथी हैं जो सुसाइड कर चुके हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अपना घर द्वार छोड़ करके बाहर चले गए हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं जो अर्धविक्षिप्त जैसा हो गए हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सबको बार बार कार्यक्रम न करना पड़े, बहुत जगह भागना टूटना न पड़े। इसलिए देशव्यापी कार्यक्रम 2 अक्टूबर 2023 को रखा गया है
किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, प्रत्येक व्यक्ति उस दिन यानी 2 अक्टूबर को सुबह 6 बजे राजघाट नई दिल्ली गांधी समाधि पर सुबह 6 बजे पहुंच करके और संगठन की तरफ से जो भी कार्यक्रम वहां बनाए गए हैं, एक कीर्तन का भी कार्यक्रम रखा गया है वहीं पर, वो रामाधुनिका होगा और भुगतान के प्रति होगा। और जो विशेष कार्यक्रम का रूपरेखा है वो अपने भुगतान के प्रति है। जब तक भुगतान की प्रक्रिया को प्रधानमंत्री और जो भी संबंधित उनके साथ नेतागण होंगे उनको पुष्प अर्पित करने से हर हालत में रोकना है। इसलिए क्या आप देख पा रहे होंगे न्यूज़ चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय का वीडियो आज भी नाच रहा है, यूट्यूब में सब जगह मिल जा रहा है। उन्होंने ही अपने मुखारबिंदों से कहा था कि मैंने देश की 3 लाख कंपनियों को बंद कर दिया है। कोई भी देश का बंदा एक चूं से मुंह नहीं किया है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपने एक बार भी विचार किया है कि जिन कंपनियों को आपने बंद किया है उन कंपनियों में किस किस तरह के लोगों का पैसा जमा हुआ है, और उन्हीं कंपनियों से, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट रही हो या राज्य की सरकारें नहीं हो, निश्चित रूप से उन्हीं कंपनियों से आप सबको भारी भरकम टैक्स भी मिलता रहा है। और टैक्स तो आज की तारीख में भी आप लोग नोटिस काट करके वसूल कर रहे हैं, लेकिन जो जनता की गाढ़ी कमाई उन कंपनियों में फंसी है उसके प्रति आज तक कोई स्टेटमेंट ना तो प्रधानमंत्री महोदय ने दिया है, न गृह मंत्री ने दिया है, न संबंधित किसी अधिकारी पदाधिकारी ने दिया है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि देश के 42 करोड़ ऐसे साथी हैं जिनका विभिन्न कंपनियों में पैसा फंसा हुआ है। उनका अगर 2023 में आपने भुगतान सुनिश्चित नहीं किया तो निश्चित रूप से हम इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने जा रहे हैं, इतना बड़ा देश में जनमत तैयार होने जा रहा है कि आपको सरकार बनाना नहीं बल्कि चलाना आफत हो जाएगा। इसलिए आवेदन के साथ आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप सबका 2023 के अंदर ही भुगतान सुनिश्चित करने की कृपा करें। अपने संगठन के संबंधित पदाधिकारियों से भी मेरा निवेदन है कि प्रत्येक ज़िले से जो एक टारगेट रखा गया है कि मिनिमम 2000 व्यक्ति प्रत्येक ज़िले से पहुंचना चाहिए, और ये जो भी ज़िले के जिलाध्यक्ष हैं वो अपने संगठन को लेकर के बैठक करें, बैठक करके पूरी रूपरेखा तैयार करके, और समूह में जाएंगे तो बाय ट्रेन जाइए, विदाउट टिकट जाइए, लेकिन अपना संगठन का बैनर लगा करके ही जाएंगे। अगर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है वो टिकट बुक करा करके जाए, रिजर्वेशन करा करके जाए या अपना व्यक्तिगत गाड़ी से जाए, जैसे भी जाना चाहे जा सकता है। लेकिन अगर सरकारी साधन का उपयोग करना है यानी ट्रेन का उपयोग करना है तो आपको समूह के साथ जाना है, और समूह के साथ अपने संगठन का बैनर भी साथ में आपको रखना पड़ेगा। मेरा टिकट आप सबको बता दूं, पुरुषोत्तम गाड़ी से है, फतेहपुर जनपद से है, उत्तर प्रदेश का ज़िला है फतेहपुर जनपद। शाम को 10 बजे मेरी गाड़ी है। जो भी साथी पुरुषोत्तम गाड़ी में बैठेंगे समूह के साथ बैठें, विदाउट टिकट बैठें। अगर कहीं कोई किसी को दिक्कत हो मेरे नंबर पर तुरंत कांटेक्ट करेगा। इसलिए आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि 2 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम एक ऐतिहासिक होगा, और इतना बड़ा कार्यक्रम शायद आपने देश में कभी ना देखा होगा। इस तरह का 2 अक्टूबर 2023 का कार्यक्रम होगा। पुनः आपको बता दूं, जो प्लेस है गांधी समाधि यानी महात्मा गांधी की जो समाधि बनी हुई है रिंग रोड में नई दिल्ली में पड़ता है। स्टेशन से बहुत दूर नहीं है, आप पैदल भी जाना चाहेंगे तो पैदल पहुंच सकते हैं। अगर किसी दूर वाले स्टेशन से जाना है तो आप बाई ट्रेन आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, तमाम साधन उनसे आप पहुंच सकते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।